हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास टैलेंट क्लासेस। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। आईटीआई कर रहे प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जो एम्प्लॉयबिलिटी का सिलेबस है उसी को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, जो कि आपकी परीक्षाएं बहुत नज़दीक आ रही हैं, उसी को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें से आपके कई चैप्टर जो हैं आपको कॉलेज में पढ़ा दिए गए थे, लेकिन जिन बच्चों ने कॉलेज में क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं तो उनके लिए ये क्लासेस ऑनलाइन प्रोवाइड कराई जा रही हैं। इसमें से आपका इंग्लिश का पोर्शन जो है वो आपको कॉलेज में कराया जा चुका है और ये कंप्यूटर का पार्ट बचेगा तो इसको बाद में करा देंगे। इसी क्रम में जो आपका एक संप्रेषण कौशल का था ये पूरा हो चुका है। इसका लेक्चर पिंड कर दिया जाएगा। आज का जो टॉपिक है ये उद्यमिता कौशल। आज आपको क्या पढ़ना है? उद्यमिता कौशल क्या होता है। पहले हम ये सारे उद्यमिता कौशल उत्पादकता, व्यापारिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, पर्यावरण शिक्षा, श्रम कल्याण अधिनियम और गुणवत्ता उत्पादन, जो ये सारे ये हैं टॉपिक, इनको पहले कवर कर लेंगे। इसके बाद में हम दोबारा फिर आपको कंप्यूटर के जो बचे हुए सेक्शन हैं इनको कराया जाएगा और हो सकेगा तो एक बार आपको इंग्लिश का रिवीजन भी करा दिया जाएगा। तो आज अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर। पहला लेक्चर हमारा क्या होगा? उद्यमिता कौशल। ठीक है, उद्यमी क्या होता है? क्या होता है उद्यमिता? एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, समझने का प्रयास करें। उद्यमी मतलब जैसे आप बिजनेसमैन देखते हैं ना, बिजनेसमैन को क्या कहते हैं? उद्यमी। ठीक है, उद्यम क्या है? बिजनेस। बिजनेसमैन क्या हुआ? उद्यमी। ठीक, जो बिजनेस करता है उसे उद्यमी कहते हैं। जो बिजनेस है उसे वो क्या कहलाता है? उद्यम कहलाता है। और नया कोई व्यक्ति होता है, नई शॉप खोलना है उसको, नया ट्रैवलिंग एजेंसी बनानी है, वो जो नया काम स्टार्ट करता है वो क्या कहलाता है? उद्यमशीलता। क्या कहलाता है? उद्यमशीलता या उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो जैसे उद्यमिता क्या हुआ? उद्यमिता अविकसित ग्रामीण क्षेत्र जहां उद्योग, यानी कि उद्योग का मतलब बिजनेस स्थापित करने के लिए औद्योगिक वातावरण वांछनीय हो, ऐसे स्थानों पर अनुभवहीन, जिनको बिजनेस का कोई भी अनुभव नहीं होता है, वो लोग जब उद्योग धंधे स्थापित करने अथवा किसी नए उद्योग या व्यवसाय को प्रारंभ करने का साहस, उपक्रम करना ही क्या कहलाता है? उद्यमिता या उद्यमशीलता या एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, आपको जैसे कोई भी नया शॉप खोलना है, आपके एरिया में पता लगे कोई शॉप नहीं है, जिस चीज़ की आपको नीड लगती है, आप वहाँ से कम 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर आपको सामान लेने के लिए जाना पड़ता है, तो आपके माइंड में क्या आएगा कि चलो क्यों ना हम अपने गांव में ही या जहां आप रह रहे हो उस एरिया में ही अगर इस शॉप को खोल लें या ये बिज़नेस शुरू कर दें तो हमारा बिज़नेस अच्छा ठीक ठाक चलेगा। तो आप क्या कर रहे हो? आप साहस कर रहे हो, आप करेज कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या होता है? उद्यमिता या उद्यमशीलता। ठीक है, उद्यमी क्या होता है? उद्यमी का मतलब होता है, उद्यमी वह व्यक्ति जो व्यवसाय स्थापित करता है। यानी कि आपको कोई नया बिजनेस करना है तो आप क्या कहलाओगे? आप कहलाओगे उद्यमी। ठीक है, आप कहलाएंगे एंटरप्रेन्योर। तथा इसका स्वामित्व रखता है, क्योंकि जो बिज़नेस शुरू करता है उसका जो फाइनेंशियल होता है वो खुद ही उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर उसे घाटा हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, कैसे वो पैसों की व्यवस्था करेगा, किस तरह से, कहाँ से लाएगा, तो जो उसका स्वामित्व होता है, कितनी इनकम होगी तो वो भी उसी की होगी, और अगर नुकसान होगा तो वो भी उसी का होगा जो बिज़नेस शुरू करेगा, जो उद्यमी होगा। ठीक है, जैसे कि आप एक एग्ज़ाम्पल, जैसे गांव में आप लोग क्या खेती करवाते हैं, तो जो खुद का खेत होता है, ठीक है, आप उसके लिए बीज कैसे लाना है, कैसे उसमें खेती करनी है, कौन सी फसल उगानी है, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों की व्यवस्था कौन करता है? जो खेत का मालिक होता है। ठीक है, उसमें पानी लगना है टाइम टू टाइम, समय से खाद लगनी है, कोई कीटनाशक दवाइयाँ लगनी हैं, तो इनकी सबकी व्यवस्था कौन करता है? जो खेत का मालिक होता है, जो खेती कर रहा होता है। तो एक तरीके से वो कौन हो गया?
उद्यमी हो गया। अगर उसके बाद में उसकी फसल अच्छी हुई, उसने अपनी फसल बेची, तो उसे क्या फ़ायदा भी होगा। और कभी कभी आप प्राकृतिक आपदाओं के कारण अगर कोई नुकसान हो जाता है, बहुत से खेतों में आग लग जाती है, बाढ़ आ जाती है, बारिश, ओला, किसी भी कारण से उसकी खेती नुकसान हो जाता है, तो वो नुकसान कौन उठाता है? वो भी जो किसान होता है, जिसका खेत होता है, वही उठाता है। तो कुल मिलाकर के वो क्या करता है? एक जोखिम भी उद्यमी ही उठाता है और उसका टोटल पूरा स्वामित्व, मतलब वो पूरी तरह से उसका मालिक होता है। तो आई होप सो आप समझ गए होंगे। तो ये है। नेक्स्ट आपका क्या है? उद्यमिता का सफलता के घटक कौन कौन से होते हैं, कौन किस तरह से जो है कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? वित्तीय प्रबंधन। वित्तीय प्रबंधन, वित्त मतलब होता है फाइनेंस, फाइनेंस मतलब होता है किस तरह से आप उसमें जो लगने वाली चीज़ें हैं उनके लिए पैसों की व्यवस्था करेंगे, किस तरह से आप मैनेज करेंगे कि आपको पानी के लिए कहाँ से पैसा लाएंगे, खाद के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे, ठीक है, या सामान या जो आपका अनाज है उसको ढोने के लिए गाड़ी करते हैं तो वो किराए पे लाएंगे। तो जो कुल मिलाकर के पैसों का जो लेन देन होता है वो क्या कहलाता है? वित्तीय प्रबंधन। और संगठन के मूल तत्व, संगठन के मूल तत्व में क्या आ जाएगा? जिस तरह से आप अपनी खेती कराने के लिए आप सिर्फ अकेले इंसान नहीं कर सकता है, या कोई भी बिज़नेस करने के लिए एक आदमी की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें कई सारी चीज़ें लगी ज़रूरत होती हैं। तो आपको लेबर की भी ज़रूरत होगी, आपको उसमें कहीं सामान ले जाना है उनके लिए भी ज़रूरत होगी। तो ये क्या कहलाता है? संगठन का मूल तत्व। फिर लेखांकन, क्रय, खरीदना और बेचना, श्रम शक्ति, है ना, तो ये लेबर से। और प्लानिंग, आपको ये भी देखना है कि किस मौसम में हमें क्या लगाना है, ठीक। तो आप एक प्लान के तहत अगर चीज़ों को करते हैं तो आप एक सफल उद्यमी बनते हैं। जैसे अगर आप कोई भी आपको शॉप खोलनी है, कोई दुकान खोलनी है, कपड़ों की दुकान खोलनी है या किसी भी चीज़ की दुकान खोलनी है, तो पहले आप प्लान करेंगे किसी चीज़ को कि हाँ हम करेंगे, इस एरिया में हमारी शॉप चल जाएगी या नहीं चल जाएगी, ठीक है। फिर उसके लिए आप पैसों की व्यवस्था करेंगे, उसको कैसे कौन कौन ख़रीदेगा, आप उसको कैसे बेचेंगे, कैसे उसकी मार्केट करेंगे, कैसे सेल करेंगे। अगर आपको अकेले काम कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो आपको लेबर की भी ज़रूरत होगी, तो वो श्रम शक्ति कहलाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो क्या हो जाएंगी, ये आपके सफलता के घटक हो गए। सफलता के 6 घटक हो गए। कौन कौन से? वित्तीय प्रबंधन, संगठन के मूल तत्व, लेखांकन, क्रय तथा विक्रय, श्रम शक्ति और नियोजन, ठीक है। व्यवसाय स्थापित करने का प्रोसेस क्या होता है? प्लानिंग ऑफ सेटिंग अप बिजनेस, किस तरह से आप बिजनेस को सेटअप करेंगे। तो व्यवसाय स्थापित करने के लिए क्या एक अच्छी योजना, एक अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए, जो किसी भी योजना की सफलता के भविष्य की समस्याओं का पूर्वानुमान अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि कहाँ जो भी आपको काम करना है, पहले आप उसका सर्वे करेंगे कि हमारा काम कहाँ पे किस तरह से अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। उसको हम किस तरह से उसकी सेल्स बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम उसको आगे बिज़नेस को 1 शॉप से 2 शॉप, 3 शॉप, 4 शॉप, या फिर आगे चल के उसको कुछ और बड़ा कर सकते हैं। तो ये सारी जो क्या करना पड़ेगा, ये आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आप क्या करते हैं? आप अपनी पूंजी, अपना श्रम, अपनी ताकत, अपनी मेहनत लगाते हैं। श्रम से कोई व्यापार, उद्योग आदि स्थापित करना क्या कहलाता है? स्वरोजगार कहलाता है। जो आप खुद से करते हैं, आप अपने बिजनेस के लिए अपना पैसा लगाते हैं, अपना समय देते हैं, अपनी मेहनत लगाते हैं, तो आप क्या कहलाते हैं? आप स्वरोजगार कहलाते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहलाते हैं। आप किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे होते हैं, आप अपने काम को करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ऐसा व्यापार या उद्योग को एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति मिलकर स्थापित कर सकते हैं। जैसे कभी कभी कोई बिजनेस 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर के पार्टनरशिप जिसे कहते हो आप, उनमें करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या स्वरोजगार। दुकान एक्ट या शॉप एक्ट क्या होता है? शॉप एक्ट आपने देखा होगा, भारत में प्रत्येक राज्य में व्यापारिक गतिविधियों का संचालन दुकान अधिनियम यानी कि शॉप एक्ट के अंतर्गत किया जाता है। आपको कोई भी बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, तो दुकान एक्ट या शॉप एक्ट के अंतर्गत
आपका काम शुरू होगा, जिसका उपयोग अव्यवस्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों जैसे रिहायशी होटलों, दुकान, रेस्टोरेंट, थिएटर आदि में नियोक्ताओं व कर्मियों के हितों की रक्षा के लिए किया जाता है। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, आप कितने समय तक करोगे, कितना टाइम दोगे, इसके बाद में आपकी शॉप नहीं खुलेगी। या वॉइस का भी होता है कि अगर मान लीजिए कोई इस तरह की दुकान है जिसमें ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, तो वो एक क्राइटेरिया, एक मानक होते हैं, इनके अंतर्गत आप काम कर सकते हैं। जैसे रेस्टोरेंट या दुकान में आप जो है चाइल्ड लेबर नहीं लगा सकते हैं। तो इस तरह के जो एक्ट होते हैं वो भी आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, विपणन। विपणन क्या होता है, शब्द समझ जाएंगे तो चीज़ों का मीनिंग समझ जाएंगे। विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग, जिसे आप कहते हो मार्केटिंग। आपने अपनी शॉप खोली, प्रोडक्ट बनाया, कुछ डेयरी प्रोडक्ट बनाया, तो आप सेल कैसे करेंगे उसको। आपने कोई आटा चक्की लगा ली, ठीक है, तो आप उसको अपने मार्केट कैसे करेंगे, उसको कैसे बेचेंगे, किस तरह से आपका जो प्रोडक्ट है उसको कहाँ पे बेचेंगे, ठीक। तो विपणन एक सतत कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है, वरना आपका उद्योग या बिजनेस जो भी होगा वो क्या होगा, ठप हो जाएगा। जब आप मार्केट ही नहीं कर पाएंगे, अपनी सामान को सेल नहीं कर पाएंगे, बेच नहीं पाएंगे, तो आपका बिजनेस क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, उत्पाद, मूल्य, स्थान और प्रोत्साहन की योजना एवं कार्यान्वयन क्या कहलाता है, विपणन। विपणन यानी कि मार्केटिंग। परियोजना एवं विपणन एनालिसिस या विश्लेषण, प्रोजेक्ट एवं मार्केटिंग एनालिसिस, ये कौन करता है, किसी व्यापार, विज्ञान या इंजीनियरिंग में किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विस्तृत कार्य योजना बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि पूरा जो है आप बिज़नेस करने के लिए कैसे बनाते हैं, कितना शॉप होगी, कितना माल लाएंगे, कितना हम उसके बाद क्या करेंगे, किस तरह से बेचेंगे, है ना, किस तरह से हमारी प्रोग्रेस बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ों की क्या होती है, प्लानिंग। और उसी में हम वो क्या बनाते हैं, प्रोजेक्ट, यानी कि परियोजना। योजना का मतलब होता है प्लानिंग, ठीक है। परि का मतलब अपने चारों तरफ, परि का मतलब होता है कि चारों तरफ जो आप बिज़नेस कर रहे हो उसके चारों प्रोस्पेक्टिव सोचने पड़ेंगे। 4 प्रोस्पेक्टिव का मतलब हम कहाँ से माल लाएंगे, किस तरह से माल बेचेंगे, किस तरह से सेल बढ़ेगी, किस तरह से अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, है ना, किस तरह से हमें जो है जो सरकारी दायरा है, जो हमारे एक्ट हैं, अधिनियम है, उनको भी हमें ध्यान में रखना है, हमें कोई इल्लीगल काम नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये प्लानिंग। बाजार सर्वेक्षण, मार्केटिंग सर्वे। आप मार्केट में जाएंगे, मार्केटिंग सर्वे भी ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि आपकी जो सामान है वो किस तरह से आप उसको बेच सकते हैं। तो वस्तुओं का स्थानांतरण, जो वस्तुएं हैं आपकी, वो किस, स्थानांतरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। स्थान अंतरण, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना चीज़ों को। उसकी विक्रय संबंधी, विक्रय, क्रय का मतलब होता है खरीदना और विक्रय का मतलब होता है बेचना। तो विक्रय संबंधी सभी समस्याओं का एकत्रीकरण, अभिलेखन और एनालाइज मतलब विश्लेषण करना, तथा बिक्री के पश्चात जो उपभोक्ता होता है, जो उपभोग करता है, जो आपका प्रोडक्ट लेता है, वो क्या कहलाता है, उपभोक्ता। जो प्रोडक्ट बेचता या बनाता है वो क्या कहलाता है, उत्पादक, ठीक है। तो उत्पादक और उपभोक्ता, उपभोक्ताओं को उत्पादकों द्वारा दी जाने वाली सेवाएं बाजार सर्वेक्षण कहलाती हैं। विक्रय क्या होता है, विक्रय का मतलब होता है, मैंने अभी बताया, क्रय का मतलब होता है खरीद और विक्रय का मतलब होता है बेचना। विक्रय से आशय वस्तुओं से आदान प्रदान से है, यानी कि धन के बदले सेवा से भी है। अगर आप किसी से क्या कर रहे हैं, आप जैसे जॉब कर रहे हैं, तो आपके उसके बदले में आपको क्या मिलता है, सैलरी मिलती है। तो एक तरीके से विक्रय भी हो गया कि उस इंसान ने आपको खरीद लिया, मतलब कुछ घंटों के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ कंडीशंस होती हैं कि इतने समय में आप हमारे यहाँ पे काम करेंगे, तो इसके बदले, धन के बदले सेवा में से भी विक्रय का संबंध होता है। वितरण का क्या मतलब होता है, वितरण का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन किसी चीज़ को बांटना,
कैसे, किस तरह से आप बांटोगे? वितरण से आशय है आपका किसी उत्पाद को उन सभी स्थानों तक सुचारू रूप से उनकी आपूर्ति करना, जहाँ पे आपकी वस्तुओं की डिमांड है वहाँ तक उसको पहुँचाना क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है, जहाँ आपकी चीज़ें मांगी जा रही हैं वहाँ पे उस चीज़ को पहुँचाना क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वितरण। आप अपनी चीज़ों को वहाँ तक भेज रहे हैं। नेक्स्ट और लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सॉर्ट क्या होता है? SWOT, सॉर्ट क्या होता है? यह एक व्यावसायिक उद्यम में शामिल शक्तियों, निर्बलताओं, अवसरों और खतरों के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त होता है। रणनीतिक योजना क्रम को क्या कहते हैं? सोट। इसकी फुल फॉर्म या इसको अलग अलग पूछा जाता है। सोट में एस का क्या मतलब होता है? एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, यानी कि ताकत, गुण, सकारात्मक पहलू कौन से होते हैं। डब्लू का मतलब होता है वीकनेस, कमजोरियां कौन कौन सी हैं, और नकारात्मक पहलू या दोष कौन से होते हैं। ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसर या मौका, और टी का मतलब होता है थ्रेड, यानी कि संकट और या खतरे का भय। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। और ये था आपका उद्यमशीलता, क्या होती है उद्यमिता। मैंने आपको हर एक पक्ष को बताने का प्रयास किया है, और इसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या, कौन सा शब्द या कौन सा वर्ड समझ में नहीं आया है। ठीक है, ये अभ्यास प्रश्न करते हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, और इसी में आपके जो है एग्ज़ाम पेपर में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। सोट इम्पॉर्टेंट था, कल मैंने आपको बताया था, इससे संबंधित प्रश्न आपको मिलता है कि सोट में एस क्या होता है, डब्लू क्या होता है, ओ क्या होता है और टी क्या होता है, अलग अलग पूछ दिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है आपका? पहला प्रश्न क्या है? निम्न में से क्या कुछ नया बनाने की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है? कौन प्रदर्शित करता है? कुछ नया बनाने का प्रोसेस क्या प्रदर्शित करता है? एक व्यापार, मॉडलिंग, नवोत्थान, रचनात्मक, लचीलापन। आप आंसर करने का प्रयास करें। आप एक पेन और पेपर लेकर के बैठें। क्वेश्चन नंबर, मेरे आंसर बताने से पहले आप क्वेश्चन नंबर ए को सुने और उसका आंसर लिखने का प्रयास करें। अगर नहीं हो रहा है तो उसको जब मैं बताऊं तो उसको सही या गलत का निशान अपने आप लगा लें। तो इस तरह से आपका भी इवैल्यूएशन हो जाएगा, आपका मूल्यांकन हो जाएगा कि आपने अभी तक कितना पढ़ा, या मेरी जो मैंने बताया उसको कुछ समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या था? निम्न में से क्या कुछ नया बनाने की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है? कौन प्रदर्शित करता है? व्यापार, मॉडलिंग, नवोत्थान या रचनात्मक लचीलापन। कौन करता है? तो इसमें नया, नवोत्थान, नव प्लस उत्थान। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा क्या? नवोत्थान। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? उद्यमियों के बारे में क्या सत्य है? ठीक है, उद्यमी मतलब बताया मैंने बिजनेसमैन। क्या सही क्या है? कौन सा ऑप्शन सही है? उद्यमी बनते नहीं, पैदा होते हैं। बिल्कुल गलत। उद्यमी हर कोई बिजनेसमैन बन सकता है, हर कोई अपना नया स्टार्टअप शुरू कर सकता है, कोई भी व्यापार शुरू कर सकता है। उद्यमी जुआरी होते हैं। उद्यमिता के बारे में उपरोक्त सभी सत्य हैं। आप बताएं कौन सा कथन सत्य है? पहले अपने पेन पेपर पे आंसर लिखें। कोई भी व्यापार शुरू कर सकता है, ये सही है। या उद्यमी जुआरी होते हैं, ये सही है। या उद्यमिता के बारे में उपरोक्त में से सभी कथन सही हैं। आप अपने पेन पेपर पे लिखें, फिर मैं आपको ऑप्शन बताऊं।
तो इसका ऑप्शन क्या होगा, उद्यमी बनते नहीं हैं, पैदा होते हैं। जैसे आप कहते हैं ना, उसने अपना नया बिजनेस शुरू कर दिया, अच्छा वो मार्केट में अभी नया नया पैदा हुआ है ना। आप किसी काम कर रहे होते हैं, अगर मान लिया आपके साथ में कोई कंपटीटर है, 2-3-4 शॉप आप आसपास आपके लोगों के साथ में कोई नया शॉपकीपर आ जाता है और उसका शॉप अच्छा चलने लगता है, जो पुराने शॉपकीपर होते हैं उनसे कम, तो आप क्या करते हैं, देखो नया नया पैदा हुआ है और किसने कितना डेवलप कर लिया या इसने कितना बढ़ा लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी अपने उद्यम को लगाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाता है उसे क्या कहते हैं, जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं। मैंने अभी बताया था, उद्यमिता, नवोत्थान, व्यापार या सेवा, कौन सा होता है। आंसर अपनी कॉपी पे लिखें। तो इसका होगा उद्यमिता, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप। एक व्यापारी यानी बिजनेसमैन अपने बिजनेस को लगाने के लिए जो प्रोसेस या प्रक्रिया अपनाता है वो क्या कहलाता है, उद्यमिता कहलाता है। उसे क्या कहेंगे, उद्यमिता। ठीक है, नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी उद्यमी को नए उपक्रम को स्थापित करने के लिए संभाव्यता का अध्ययन क्यों करना चाहिए। ठीक है, संभाव्यता क्यों करना चाहिए, सफलता में आने वाले संभव अवरोधों का आकलन करने के लिए, फंड के संभव स्रोतों का पता करने के लिए, अनुमानित बिक्री के आकलन के लिए, योग्य ग्राहकों की खोज के लिए। आप आंसर करें, अपनी कॉपी पे लिखने का प्रयास करें। संभाव्यता क्या होता है, सफलता में आने वाले संभव अवरोधों का आकलन करने के लिए। ठीक है, आंसर क्या होगा, सफलता में आने वाले संभव जो अवरोध हैं, अवरोध का मतलब होता है रुकावटें, किस तरह की आपके रुकावटें आ जाएंगी, तो उनका आकलन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति नए अवसरों को बिना तात्कालिक संसाधनों का प्रयोग किए जिन्हें वह नियंत्रित कर रहा है पैदा करता है। वह कौन सा प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति नए अवसरों को बिना तात्कालिक संसाधनों का प्रयोग किए जिन्हें वह नियंत्रित कर रहा है या पैदा करता है, क्या कहलाता है, प्रारंभिक मैनेजमेंट कहलाता है, उद्यमिता कहलाता है, वित्तीय विश्लेषण कहलाता है या व्यवहारिकता योजना कहलाता है। आंसर अपनी कॉपी पे करने का प्रयास करें। ये क्या कहलाता है, व्यवहारिकता योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से अभिलक्षण उद्यमी की सफलता से संबंधित नहीं हैं। कौन से लक्षण उद्यमी की सफलता से संबंधित नहीं हैं, प्रतिबद्धता और संकल्प, धारण करने की क्षमता, रचनात्मकता, आत्मनिर्भर, लीडरशिप, विफलता की प्रेरणा। तो इनमें से कौन से सफलता से संबंधित नहीं हैं। प्रतिबद्ध होना चाहिए, आपको कमिटमेंट होना चाहिए कि हाँ मैं ये काम कर लूँगा। आप एक दृढ़ संकल्प के साथ काम करते हैं ना, नहीं मैं ये काम कर लूँगा, मैं ये ऐसा बन के दिखाऊँगा, है ना। जब कोई गुस्सा दिला देता है तो धारण करने की क्षमता, आपके अंदर क्रिएटिविटी होती है, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं और अपने काम को खुद करने के लिए एक लीडरशिप के तौर पे भी आप काम करते हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है, आप पहले से ही नहीं सोचते कि हम विफल होंगे। ठीक है, अगर पहले से ही सोच लेंगे कि हम विफल होंगे, किसी काम में सफलता नहीं मिलेगी, हमें असफलता या फिर विफलता मिलेगी, तो आप उस काम को शुरू ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से कौन सा कारक छोटी कंपनियों को इस प्रकार व्यवहार करने की अनुमति देता है जैसे कि वे बहुत बड़ी हों। आंसर करने का प्रयास करें साथ ही साथ। कौन, तकनीक, ग्राहक, आर्थिक विकास और प्रतियोगिता। तो कौन देता है, निम्न में से कौन सा कारक छोटी कंपनियों को इस प्रकार व्यवहार करने की अनुमति देता है जैसे कि वो बहुत बड़ी हों।
जो आजकल की टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, वो हमें सफल बनाती है। कोई छोटा बिज़नेस करो या आप बड़ा बिज़नेस करो, जो मशीनरी युग चल रहा है, तो आप कोई भी मशीनें ले आते हैं तो उससे आपको ये नहीं महसूस होता है कि हमारी कंपनी का प्रोडक्शन हम कम कर सकते हैं, है ना। आपको जितनी नीड होगी उतना कर सकते हैं। मशीनें आजकल आ गई हैं, तो आप जो नई तकनीक है उसके थ्रू आप कुछ भी करने का प्रयास करते हैं और आप इक्विवेलेंट आप नहीं समझते कि वो कंपनी बहुत बड़ी है या वो हम छोटे स्तर पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, व्यापारिक योजना। व्यापारिक योजना क्या होती है, क्या होता है व्यापारिक योजना? बिजनेस प्लानिंग क्या होती है? आपके उद्यम को व्यवहार्यता का निर्धारण करती है, आपको धन प्राप्त करने में सहायता करती है, आपको योजना और आयोजन में सहायता करती है, उपरोक्त में से सभी। तो एक बिज़नेस के लिए योजना क्या होती है? आपके उद्यम की व्यवहार्यता का निर्धारण भी करती है, आपको धन यानी कि इनकम प्राप्त करने में भी सहायता करती है, आपको किस तरह से प्लानिंग और आयोजन करना है इसमें भी सहायता करती है। तो कुल मिलाकर के ये ऑप्शन नंबर डी आपका ऑप्शन होगा। ये व्यवहारिक योजना हमको हर एक काम को करने में सफलता या सहायता करती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या होगा, इसमें आप ऑप्शन नंबर डी, 8 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या होगा, ब्लैंक खाली स्थान दिया हुआ है, यहाँ पे आपको भरना है। क्या आएगा बताएं। एक अध्ययन है जिसमें पता लगाया जाता है कि लोग किस प्रकार वस्तुओं व सेवाओं की खरीदारी, पसंद, प्रयोग, आकलन और प्रयोग नहीं करते हैं। आप बताएं। प्राथमिक है, ग्राहक का व्यवहार है, बाजार का सर्वेक्षण है, प्राथमिक शोध है या द्वितीयक शोध है। तो क्या ऑप्शन होगा आपका, किस तरह का अध्ययन है, किस तरह का व्यवहार है? तो ये ग्राहक का व्यवहार एक ऐसा अध्ययन है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि वस्तुएं जो आप बेच रहे हैं या जो सेवा है उसकी खरीदारी, पसंद, प्रयोग, आकलन का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्न में से कौन सी सीधी विकास की तकनीक नहीं है? डायरेक्ट जो विकास की, डेवलपमेंट की तकनीक नहीं है। बताएं कौन सी नहीं है? विज्ञापन, प्रचार, जनसंपर्क, व्यक्तिगत स्तर पर बिक्री। टेक्नोलॉजी या तकनीक कौन सी नहीं? विज्ञापन एक टेक्निकल काम होता है, किसी चीज़ का प्रचार करवा रहे हैं वो भी तकनीक तरीके से करा रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे अपनी फाइल या जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो ये क्या है? प्रचार, ठीक है। व्यक्तिगत स्तर पर बिक्री कर रहे हैं, लेकिन जनसंपर्क ये आपकी इसमें शामिल, ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। ये एक बिहेवियरल है, ये एक व्यवहारिक है, एक सामाजिक है, ना कि तकनीकी। नेक्स्ट आपका क्या है? मार्केटिंग का मूल तत्व क्या है? मार्केटिंग, जो कि मार्केटिंग आपको बिजनेस करना है तो मार्केटिंग का मूल तत्व क्या है? बताएं मार्केटिंग का मूल तत्व क्या है? मुनाफा, शाख, ग्राहक पर जोर, प्रसिद्धि। कौन सा है आपका? ये आपका क्या होगा? यह होगा आपका ग्राहक पर कोई जोर नहीं होता है, वो चाहे तो आपकी वस्तुओं को खरीदे और चाहे तो आपकी वस्तुओं को ना खरीदे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, बाजार सर्वेक्षण एक औजार है जिसके द्वारा व्यापार में खाली स्थान जा सकता है, ठीक है। आपको ऑप्शन फिल करना है इसमें। बाजार सर्वेक्षण एक औजार है जिसके द्वारा व्यापार में फिर जोखिम अधिकतम होता है, जो जोखिम अधिकतम किया, जोखिम न्यूनतम किया, प्रतियोगिता का न्यूनतम किया, कर को घटाया। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? जब आप बाज़ार का ऑब्जर्वेशन कर लेंगे, सर्वेक्षण कर लेंगे, सर्वे कर लेंगे, तो वहाँ पे आपको क्या होगा? आपको पता हो जाएगा कि कहाँ पे हमारी चीज़ बिकेगी, कहाँ नहीं बिकेगी। तो आपको क्या होगा? जोखिम जो होगा, रिस्क जो होगा वो कम होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी खाता पुस्तिका में ज़रूरत के अनुसार विभिन्न प्रकार अथवा आकार के पेज होते हैं जो विभिन्न खाता हैंड, डेब्टर, क्रेडिटर के लिए निर्धारित होते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा आपको, इसलिए मैं इसका आंसर बता दूं। इसका होता है जनरल, ठीक है, इसका होता है जनरल। खाता पुस्तिका का मतलब होता है जो आपका लेखा जोखा, किसमें कितना सामान आया, कितना गया, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। तो ये सारी चीज़ें विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे आकार के पेज होते हैं, खाता हैंड होता है, डेवलपर होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है, के लिए निर्धारित करते हैं। तो ये कौन क्या कहलाता है, ये जनरल कहलाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, किस बारे में जानने के लिए बुक कीपिंग ज़रूरी है। बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग क्या है, जो आपके गांव में, आपके आसपास जो एक गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, सरकारी योजना चल रही है, अगर आप जानते होंगे तो समूह जो आजीविका, नेशनल राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत जो घरों में महिलाओं के समूह बने होते हैं, उनमें एक बुक कीपर रखा जाता है। अगर आपके मम्मी या फिर बहन भाभी परिवार के कोई लोग अगर कोई इस स्कीम से जुड़े हुए हैं, जो एक समूह के अंतर्गत काम करते हैं, तो उनसे पूछिएगा आज कि ये बुक कीपिंग, जो बुक कीपर है वो कौन है और बुक कीपर का काम क्या होता है, ठीक है। तो फिर आपको इसका आंसर अपने आप मिल जाएगा। फ़िलहाल मैं इसका आंसर आपको बता दूं। इसका आंसर होगा आपकी कंपनी का वित्तीय प्रवाह। वित्तीय प्रवाह का मतलब होता है, प्रवाह का मतलब होता है फ्लो। आपका जो पैसा आ रहा है वो कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो जो एक ग्राफ बनता है या जो रोज़ लिखा जाता है कि आज की तारीख में इतना पैसा आया, कल की तारीख में इतना पैसा आया, परसों की तारीख में बिल्कुल नहीं आया, तो ये क्या कहलाता है, एक फ़्लो कहलाता है। यानी कि वित्तीय मतलब पैसों का जो लेन देन या लिखा होता है आपका, वो क्या कहलाता है, वो कौन काम होता है, बुक कीपिंग। आप एक किताब रखते हो अपनी दुकान पर, एक कॉपी, सॉरी किताब नहीं, कॉपी रखते हो, उसमें लिखते हैं चीज़ों को, तो वो क्या कहलाता है, बुक कीपिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किसको आउटडोर विज्ञापन कहा जाता है। आउटडोर विज्ञापन क्या होता है, प्रश्न समझ के आंसर करने का प्रयास करें। आउटडोर का मतलब क्या होता है, प्रिंट, डिजिटल, बाहरी या सेलफोन और मोबाइल फ़ोन। विज्ञापन का मतलब जो एडवर्टीज़मेंट करते हो आप, अपनी चीज़ों को बताते हो। ये दुकान खुली होती तो रिक्शा चलवाते हैं, घुमवाते हैं, या पम्पलेट्स छपवाते हैं जगह जगह, पेपर में ऐड निकलवाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, विज्ञापन। आउटडोर क्या होता है, प्रिंट, डिजिटल, सेलफोन और मोबाइल फ़ोन, ये तीनों आपके इनडोर हो गए, मतलब आपके घर के अंदर की चीज़ें कह जाएंगी। और ये बाहरी क्या कहलाता है, ये विज्ञापन कहा जाता है। आउटडोर विज्ञापन, बाहरी विज्ञापन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञापन एक अन्य कार्य यह भी है, विज्ञापन का एक अन्य कार्य यह भी है कि, ऑप्शन है वस्तु की गुणवत्ता बनाए रखना और उसमें सुधार करना। दूसरा है उत्पादन वृद्धि द्वारा इकाई मूल्य में कमी लाना। तीसरा है ए और बी दोनों। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, विज्ञापन एक अन्य कार्य, यह विज्ञापन का एक अन्य कार्य यह भी है कि वस्तुओं की गुणवत्ता बनाए रखे, जो आपका प्रोडक्ट है उसको, उसमें क्वालिटी बनाए रखे और उसमें सुधार करता रहे। उत्पादन यानी कि जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें वृद्धि करे और इकाई मूल्य में कमी लाना। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, मार्केटिंग मिक्स में 4P क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर कई बार पूछा गया आपका क्वेश्चन है। 4P क्या होता है, कुछ चीज़ों को इंग्लिश में भी समझने का प्रयास करें। 4P से मतलब होता है आपका प्रोडक्ट। क्या होता है, 4P से मतलब होता है आपका प्रोडक्ट,
दूसरा होता है प्राइस, तीसरा होता है प्लेस और चौथा होता है प्रमोशन। चौथा क्या होता है? प्रमोशन। ठीक है, तो ये हो गए 4P। अब आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि इनमें से 4P का मतलब कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं 4P। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। ठीक है, तो ये 4 आपके हो गए, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 18। आत्मविश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान यह जरूरी विचार करें कि, क्या है? आत्मविश्लेषण मतलब सेल्फ एनालाइज करें। सेल्फ अपना एनालाइज कर रहे हैं आप, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? आपके अच्छे गुणों से कौन से हैं, आपके कौन कौन से, आपकी जैसे गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स होती हैं, तो आपकी गुड हैबिट्स कौन सी हैं, अच्छी आदतें कौन सी हैं, आपके बुरे गुण कौन से हैं, आपने अच्छे व बुरे गुण कैसे प्राप्त किए, अपनी दोस्तों के साथ प्राप्त किए, अपने घर में जो पेरेंट्स करते हैं उनको देख के प्राप्त किए, या फ्रेंड सर्किल में प्राप्त किए, या आप कहीं टूर एंड ट्रैवल कहीं बाहर घूमने गए वहाँ से आप लेकर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपका सेल्फ एनालाइज करती हैं कि आपके अंदर कौन सी अच्छी आदतें हैं और कौन सी बुरी आदतें हैं। अगर आप थोड़े से भी एक्टिव होकर मेरी क्लास सुन रहे हैं तो फिर आज अपनी कॉपी पर एक कॉपी लीजिए, उसमें एक साइड लिखिए अच्छी आदतें और एक साइड लिखिए बुरी आदतें। अभी देखिएगा आप, अच्छी आदतों में 2 या 3 आएंगी और बुरी आदतों में आपका लगभग पेज भर जाएगा। तो जैसे जैसे बुरी पेज फिर 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद आप छोड़ने का प्रयास करें कि ये मेरी बुरी हैबिट है, मैं इसको छोड़ूंगा। फिर आप दोबारा जब हफ्ते 10 दिन बाद लिखेंगे अपनी कॉपी पर, जैसे जैसे अच्छी आदतों की नंबरिंग बढ़ती जाएगी और बुरी आदतों की कम होती जाएगी, तो आप समझें कि आप अच्छी या सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन अगर बुरी आदतों की लिस्ट बढ़ती जाएगी तो आप समझ जाएं, सेल्फ खुद, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, अपना इवैल्यूएशन खुद करना होता है इंसान को, तभी इंसान अच्छा या बुरा होता है। तो आप खुद इवैल्यूएट करें अपने आप को। ठीक है, तो ये काम अपने आप करिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सोट क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया सोट क्या है। पढ़ें एक बार, अपने आप प्रश्न करने का प्रयास करें। सोट क्या है? संस्था का मूल्यांकन किया जाता है, संस्था का आंतरिक मूल्यांकन किया जाता है, संस्था के आंतरिक मूल्यांकन हेतु सोट किया जाता है, संस्था के आंतरिक मूल्यांकन हेतु संस्था का सोट विश्लेषण किया जाता है। सोट के अंतर्गत क्या काम किया जाता है? तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेड, ये 4 चीज़ें मैंने बताई थी। एस से स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से वीकनेस, ओ से अपॉर्चुनिटी और टी से थ्रेड। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? संस्था यानी कि जो आपका बिजनेस है, जो बनाया है आपने, उसके अंतर्गत आंतरिक मूल्यांकन हेतु संस्था सोट विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज के लिए है, व्यापार के संपूर्ण क्रियाकलापों का स्पेक्ट्रम कौन उपलब्ध कराता है? स्पेक्ट्रम कौन उपलब्ध कराता है? आंसर लिखने का प्रयास करें। बिक्री रिपोर्ट, कितनी बिक्री हुई आपकी, बैलेंस शीट, इसमें कितना इनकम और कितना एक्सपेंडिचर यानी कि आय और व्यय का लेखा जोखा जो बैलेंस शीट कहलाती है, व्यापारिक योजना अथवा प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट। इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन होगा? व्यापार के संपूर्ण क्रियाकलाप, जो आपका व्यापार है, जो आपका बिजनेस है, उसके संपूर्ण एक्टिविटीज़ जो हैं, उसका स्पेक्ट्रम कौन उपलब्ध कराता है? तो ये कौन कराता है? ये आपका व्यापारिक योजना, जो आपका प्लान है, और या फिर जो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। ये तो था प्रश्न नंबर 21। शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 21, अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठने का प्रयास करें। एक सफल उद्यमी अपने उत्पादन यानी कि जो प्रोडक्ट है उसमें निम्न में से किस बात पर निर्भर
करता है। अगर आप कोई बिजनेसमैन हैं, आपने कोई बिज़नेस शुरू करा है, तो जो आपका प्रोडक्ट है, जो आप बना रहे हैं या जो आप बेच रहे हैं, उसकी किन किन चीज़ों पर आप ध्यान रखेंगे या ध्यान देंगे। साथ ही साथ मेरे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें। उत्पादन की गुणवत्ता पर, उत्पादित जो सामान जो आपने उत्पादन किया है जिसका, उसके विक्रय मूल्य पर, उत्पादित सामान की गारंटी, सर्विस व पहचान पर, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो इसमें आपका प्रश्न क्या होगा? आप, जाहिर सी बात है, आप जो उत्पादन करेंगे उसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान रखेंगे और जो सामान है उसका विक्रय मूल्य पे भी ध्यान रखेंगे कि किस तरह से हमारा सामान बिके। उत्पादित सामान की गारंटी व सर्विस, अगर अच्छी सामान नहीं होगी तो फिर नहीं बिकेगी। सर्विस व पहचान पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी। ठीक है। प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 22 कह रहा है, एक वह प्रक्रिया जो किसी उद्यमी को उसके उद्यमशीलता लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उसके प्रयासों को उच्च स्तर पर लागू करने के लिए प्रेरित करती है, क्या कहलाती है? वह प्रक्रिया या प्रोसेस जो किसी उद्यमी यानी कि बिजनेसमैन को उसकी उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के उच्च स्तर पर लागू करने के लिए प्रेरित करती है, वो क्या कहलाती है? आंसर करें, वो क्या कहलाती है? आंसर बताएं। उद्यमशीलता की प्रेरणा, उद्यमशीलता की सुविधा, उद्यमी की अवधारणा, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? ये होगा आपका उद्यमशीलता की प्रेरणा। यदि आप किसी काम के प्रति प्रेरित होते हैं तो आप अपना दिन देखते हैं, अगर आपको आपके बिजनेस में फ़ायदा मिल रहा है तो आप दिन रात 24 घंटे 24 आवर काम करने का प्रयास करते हैं। आप बशर्ते उससे मोटिवेट होते रहें या प्रेरणा उससे मिलती रहे कि हाँ, मैं ऐसा करूँगा तो मुझे ऐसा मिल जाएगा और पैसा मिल जाएगा और बिक्री होगी और हमारा बिजनेस चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है? विज्ञापन का उद्देश्य क्या होता है? क्यों ज़रूरी है विज्ञापन? क्या ज़रूरी है? किस लिए ज़रूरी है? आप जो ऐड देंगे, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके लिए आप ऐड देना है आपको, या आपको उसको बताना है कि हाँ, हमने ये दुकान खोली है या हम ये काम करने जा रहे हैं, तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? बताएं, मेन उद्देश्य क्या होता है? विक्रय की बढ़ोतरी करना, जो आपका सामान है उसे बेचने के लिए बढ़ोतरी करना, नए नए ग्राहक बनाना, वस्तुओं की या वस्तु की मांग पैदा करना, और उपरोक्त में से सभी। तो इनमें से आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा डी। आपको अपनी जो सामान है उसको बेचने के लिए भी सोचना है, आपको अपने नए ग्राहक भी बनाने हैं, और वस्तुओं की मांग, जो हमारे पास सामान है वो उसकी मांग भी ज़्यादा हो। नेक्स्ट प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है? नरेगा को कब लागू किया गया था? ठीक है। MG नरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी एक्ट योजना जो थी, जिसके थ्रू आपको 100 दिन का रोजगार मिल रहा था, उस योजना को कब लागू किया गया था? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ये है आपका 25 अगस्त 2005 को MG नरेगा को लागू किया गया था, जो कि एक ये सेंट्रल की परियोजना है, ये केंद्र की योजना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या है? 25 नंबर का प्रश्न। 25 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 25 नंबर का प्रश्न, पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? जो पिछड़े एरिया हैं, जहां पर चीज़ों को मिलना मुश्किल होता है, उन जगहों पर औद्योगिक उपक्रम यानी कि स्थापित करने के लिए कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, ऐसे एरिया जहाँ पे सामान मिलना मुश्किल होता है तो वहाँ पे क्या करते हैं? नए बिज़नेस डेवलप करते हैं। जो उद्यमी होता है, जो बिज़नेसमैन होता है, उनको सरकार कौन कौन से लाभ देती है, कौन कौन से फ़ायदे देती है, जिससे वो प्रेरित होकर के वहाँ पे बिज़नेस अपना शुरू कर सकें। वो क्या, गवर्नमेंट क्या करती है? वित्तीय व्यवस्था की रियायत दरें देती है। ठीक है। जो उनका फाइनेंशियल होता है उसमें कमी करती है।
स्थिर पूंजी निवेश पर उत्पादन करती है और वरीयता के आधार पर लाइसेंस दिलवाती है। ठीक, तो ये सारे काम जो है ये होते हैं। प्रश्न नंबर 26 क्या कहता है? बाजार सर्वेक्षण का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? संभावित बिक्री का मूल्यांकन, उपभोक्ता जो उत्पादन का उपयोग करेंगे वो, बाजार में उतारे गए नए उत्पाद के प्रति उपभोक्ता की प्रक्रिया, या फिर सभी। इनमें से कौन से होंगे आपके? इसमें से बाजार सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या होता है? उपभोक्ता जो उत्पादन का उपयोग करेंगे। ठीक है, जो उपयोग करेंगे, जैसे कोई भी वस्तु है, कोई भी सामान है, तो यूज कौन करेगा? जो उपभोक्ता होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या है? नेक्स्ट आपका प्रश्न इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। PLC क्या होता है? क्या होता है PLC? इसमें आपको कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, ये क्या होता है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब आप कहोगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता क्या है PLC? सपोज़ आपने क्या करा, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, तो उसको बनाने से एक फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक किसान है, उसने अपने खेतों में गेहूं का उत्पादन किया, तो गेहूं को खेतों में उगाने के लिए वो क्या करेगा? पहले खेतों को जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी जुताई करेगा, बीज बोएगा, उसके बाद में जब फसल बढ़ जाएगी, ठीक है, समय समय पर उसको खाद पानी देता रहेगा। जब फसल पक जाएगी तो उसको क्या करेगा? काटेगा। काटने के बाद में क्या करेगा? स्टोर करेगा, घर पे रखेगा या बाहर मार्केट में बेचेगा। मार्केट में बेचने के बाद उसको क्या होगा? मुनाफा होगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा गेहूं बोने से लेकर के और लास्ट उसको फाइनेंशियल उसको बेचने तक का, तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? ये कहलाता है PLC, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसी तरह से किसी भी चीज़ का लाइफ साइकिल उसको शुरू से लेकर के एंड तक का होता है, वो क्या कहलाता है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, जैसे आपका भी एक जो इंसान होता है वो भी क्या है? एक लाइफ साइकिल। हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं और अपने सारे काम जो भी हमारे रीति रिवाज जो भी हैं सामाजिक दायरे में रह करके हम लोग उन कामों को करते हैं और उसके बाद में अपनी एक दिन लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो ये क्या होता है? लाइफ साइकिल। स्वॉट पिछली वीडियो में भी आ चुका है। स्वॉट विश्लेषण का वास्तविक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बताएं। आंतरिक कारकों की पहचान करना, बाह्य कारकों की पहचान करना, आंतरिक तथा बाह्य दोनों कारकों की पहचान करना जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण हों, और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा? इनमें से हर प्रश्न का आंसर पॉजिटिव नहीं हो सकता है, तो इसमें क्या होगा? शॉर्ट आप ऊपर एक बार पढ़ लेंगे। SWOT क्या होता है? स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी और थ्रेड। ठीक है, तो ये आप पिछले लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया है आपको, ये देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है आपका? उत्पाद जीवन चक्र में चरण तेजी से लाभ को बढ़ाने वाला एवं बाजार में नए उत्पाद को ग्रहण करने वाला काल क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर 29, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट जो लाइफ साइकिल होती है उसका कौन सा फेज़ ऐसा होता है जो तेज़ी से लाभ को बढ़ाने वाला एवं बाजार में नए उत्पाद को ग्रहण करने वाला काल होता है? कौन सा होता है आपका? ये होती है इंट्रोडक्शन, अपने सामान को बताना किसी चीज़ को, या मैच्योरिटी, या डिक्लाइन, या फिर ग्रोथ। तो जाहिर सी बात है, ये तो आपको सभी को पता होगा, किसी भी उत्पाद की, प्रोडक्ट की ग्रोथ जो होती है वो हमारे लाभ यानी कि हमारे फ़ायदे को बढ़ाने और बाज़ार में नए उत्पाद को ग्रहण करने का काल होता है क्या? ग्रोथ। नेक्स्ट आपका क्या है? आगणन का उद्देश्य क्या होता है? आगणन क्या होता है? आपने अभी गणना सुना होगा। गणना मतलब जनगणना, मतलब लोगों को गिनती, है ना? किसी चीज़ का कैलकुलेशन,
किसी चीज़ को काउंट करना, किसी चीज़ को गिनना, ठीक। तो और फिर यहाँ पर आ गया आगणन, तो उत्पादन बजट तैयार करना, निविदा जांच के लिए सहायता देना, उत्पाद का बिक्री मूल्य निर्धारित करना। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? इनमें से सभी ऑप्शन होंगे, उपरोक्त सभी। उत्पादन बजट हमें तैयार करना है, कितना हमारा पैसा लगेगा, कितनी पूंजी लगेगी, जो हमारी निविदा है उसकी जांच के लिए सहायता देना, उत्पाद की बिक्री मूल्य निर्धारित करना। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 31 क्या कहता है? बाह्य विज्ञापनों के लिए निम्न में से कौन से माध्यम का उपयोग किया जाता है? बाह्य विज्ञापन के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? प्रश्न बताएं। बाहरी विज्ञापन करना है हमें तो विज्ञापन बोर्ड भी लगाते हैं हम, जगह जगह पे पोस्टर भी लगाते हैं। परिवहन विज्ञापन आपने देखा होगा, बसों में, कारों में, ट्रकों में पीछे क्या बैनर लगा देते हैं। हम अपनी किसी शॉप, जो भी हम प्रोडक्ट करते हैं, किसी की एडवर्टाइजिंग का, यह क्या कहलाते हैं? बाह्य विज्ञापन। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सभी, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32 क्या कहता है? विनियोजन हेतु पूर्व की अवस्था में सम्मिलित हैं। विनियोजन हेतु पूर्व की अवस्था में सम्मिलित है। कौन सम्मिलित है? कौन कौन सम्मिलित है आपका? विनियोजन, नियोजन और विनियोजन क्या होता है? पहली बात तो नियोजन क्या होता है? किसी चीज़ की योजना बनाना, ठीक है। तो विनियोजन के अवसरों की पहचान करना, प्रारंभिक परियोजना का विश्लेषण करना, निर्णय लेना और उपरोक्त सभी। आप कोई योजना बना रहे हैं तो क्या करेंगे? अपनी अपॉर्चुनिटी यानी कि अपने अवसर को पहचानेंगे। हाँ, ये समय बेहतर है हमें अपने काम करने का, ये हमारे काम का, कहते हैं ना, ये सीज़न आ रहा है तो हमारी बिक्री ज़्यादा होगी, ठीक है। तो उसकी क्या करते हैं? आप पहचान करते हैं कि हम इस सीज़न में अगर अपने जैसे वूलेंस आपके पास रखे हैं तो आप विंटर सीजन में आप कैसा भी उल्टा सीधा कपड़ा भी अगर आप अपनी मार्केट में जो दुकान में रखा है वो भी बिक जाता है, ठीक है। या गर्मी आ रही है या बरसात आ रही है तो छाता पन्नी वाले क्या करते हैं? वो अपना जो जैसी भी जिस तरह की भी चीज़ होती है वो बिक जाती है। तो क्या करते हैं? अवसर की पहचान करते हैं। दूसरा, प्रारंभिक परियोजना का विश्लेषण करते हैं, जो हमारा प्री प्लान होता है उसको हम एनालाइज करते हैं। और तीसरा, निर्णय लेते हैं। निर्णयन मतलब हम निर्णय लेते हैं कि हमको ये काम करना है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या प्रश्न है? लागत निर्धारण की विधि कौन सी है? लागत निर्धारण क्या होता है? किसी चीज़ का लागत, किसी चीज़ में लागत लगाना या पूंजी लगाना। आपने सुना होगा क्या कहते हैं, घर में इतनी लागत लग गई है ना, इस बार जो है इस काम करने में इतनी लागत लग गई, ठीक, यानी कि इतना हमारा पैसा लग गया। तो प्रक्रिया लागत निर्धारण विधि होती है, कार्य लागत निर्धारण विधि होती है, बैच लागत निर्धारण विधि होती है और उपरोक्त में से सभी। तो 33 जो है हमारा क्या कहता है? उपरोक्त में से सभी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 क्या कहता है? स्वरोजगार में सबसे बड़ा लाभ यह है कि स्वरोजगार क्या होता है? खुद का रोजगार। मैंने कल भी बताया था आपको स्वरोजगार क्या होता है, यानी कि खुद का रोजगार। तो उसमें क्या क्या होता है? व्यक्ति स्वतंत्रतापूर्वक अपने तरीके से काम कर सकता है, अपनी मेहनत और लगन से संतुष्टि की प्राप्ति कर सकता है, अगर उसमें नफ़ा नुकसान जो भी है वो बर्दाश्त कर लेता है, नवाचार का अवसर मिलता है, उसे नई नई चीज़ें सीखने का अवसर मिलता है, किस तरह से अपने काम को हम आगे बढ़ाएं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? हमारा ऑप्शन क्या होगा? बताएं कौन सा ऑप्शन होगा? ये हमारा ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्वरोजगार में व्यक्ति की असफलता का कारण क्या है? क्यों फेल हो जाता है? उसके अनुभव और हौसलों में कमी होती है, संसाधनों का अभाव होता है, मार्गदर्शन प्रशिक्षण प्रेरणा प्राप्त करने में झिझकता है और उपरोक्त में से सभी। तो खुद का बिजनेस शुरू करते हैं तो हमें असफलताओं का भी सामना करना पड़ता है, तो इनमें कौन सा ऑप्शन होगा? सभी। हमने
कुछ चीज़ों का अनुभव नहीं लिया होता है, हमारे पास कोई ना कोई संसाधन कम होते हैं, मार्गदर्शन किसी से हम पूछते नहीं हैं हमें क्या करना है, कभी कभी अपने आप लिए गए फैसले भी गलत होते हैं और प्रेरणा प्राप्त करने में हम झिझकते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 36। क्या कहता है? जिला उद्योग केंद्र के बारे में कौन सा कथन सही है? जिला उद्योग केंद्र के बारे में कौन सा कथन सही है? यह जो डिस्ट्रिक्ट पे हमारे सेंटर होते हैं, उद्योग सेंटर होते हैं, ये केंद्र लघु और कुटीर उद्योगों के विकास में सहायता करते हैं। लघु और कुटीर उद्योग क्या होते हैं? यानी कि छोटे छोटे बिजनेस, ठीक है, बड़े पैमाने पे नहीं, छोटे छोटे बिजनेस जो होते हैं। यह केंद्र सभी जिलों में स्थापित किए जाते हैं। इसमें एक महाप्रबंधक तथा 7 कार्य प्रबंधक होते हैं। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें से आपका ऑप्शन नंबर होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लघु उद्योगों के लिए मार्केटिंग के क्षेत्र की मुख्य समस्या क्या है? जो लघु उद्योग हैं उनके लिए मार्केटिंग की समस्या क्या है? बताएं कैसे वो अपनी मार्केटिंग। मंडियों में प्रचलित कीमतों की अज्ञानता होती है, उनको उस विषय में जानकारी नहीं होती है। भंडारण की समस्या होती है, कहाँ पे स्टोर करें, माल अच्छे स्तर का नहीं होने से उनके खपाने की समस्या होती है, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो प्रश्न नंबर आपका क्या होगा? उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट आपका क्या है? विज्ञापन का परोक्ष उद्देश्य। विज्ञापन का परोक्ष उद्देश्य यह है कि क्या? बताएं, ऑप्शन बताएं। लोगों को रोजगार प्रदान करना, उत्पादकों के विकास एवं अनुसंधान में सहायता प्रदान करना, उत्पादक के बारे में लोगों को शिक्षित करना, उपरोक्त में से सभी। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? लोगों को रोजगार प्रदान करना भी होता है। अगर आपने खुद का बिजनेस किया है तो आपको किसी न किसी की सहायता लगेगी, तो आप क्या करेंगे? उसको अपनी शॉप पे या दुकान पे या घर पे या खेतों में जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपको सहायता लेनी पड़ेगी। तो दूसरे बंदे को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। उत्पादकों के विकास एवं अनुसंधान में सहायता मिलेगी, उत्पादक के बारे में लोगों को शिक्षित करना। तो ये हमें सारी चीज़ें मिलेंगी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका? मार्केटिंग मिक्स का प्रयोग किया जाता है। मार्केटिंग मिक्स में प्रयोग किया जाता है। मार्केटिंग मिक्स में प्रयोग किया जाता है। बताएं किसका प्रयोग किया जाता है? कल मैंने बताया था 4P, लास्ट वीडियो में देखिएगा 4P क्या होता है। 2P, 3P, 4P या फिर 5P। तो क्या होता है? 4P। ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन बताएं। 4P का मतलब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे सेंड करेंगे 4P क्या होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा 4P। चलिए मैं हिंट दे रही हूँ आपको, कल बताया था प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन होगा 4P। प्रश्न नंबर 40 या प्रश्न नंबर 40 क्या कहता है? एक व्यापार की शुरुआत में जुड़े हुए व्यक्ति को क्या कहते हैं? एक व्यापार की शुरुआत में आपको बिजनेस करना है तो जो व्यक्ति जुड़ रहा है उसे क्या कहते हैं? मर्चेंट, व्यापारी, बिक्री कार्यपालक या फिर उद्यमी। पूरा चैप्टर किसके ऊपर डिपेंड है? ये उद्यमी। तो अब आपका ऑप्शन क्या होगा? उद्यमी। चलिए आज के लिए बहुत हो गया है। नेक्स्ट जो कुछ प्रश्न बचे हुए हैं आपके, वो नेक्स्ट वीडियो में कराते हैं। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी तरह का आपकी कोई समस्या आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके या मुझे संपर्क करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।
इसको करने से पहले आप सभी को एक सूचना देनी है जो कि आप सभी की प्रैक्टिकल से संबंधित है। आप सभी की प्रैक्टिकल से संबंधित डेटें आ चुकी हैं और प्रैक्टिकल से संबंधित डेटें आने के बाद में, प्रैक्टिकल होने के बाद में महज 15 दिन से 20 दिन का ही समय मिलता है आपको अपनी परीक्षा की तैयारी करने के लिए। तो चैनल पे बने रहें कंटिन्यू। आज फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ईयर की क्लासेस आपको दी जाएंगी। जिन बच्चों के फ्रेंड्स सेकेंड ईयर में हैं वो बच्चे एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। आज से मैं पूरा प्रयास करूँगी कि सेकेंड ईयर का भी क्लास जो है आपको दे दिया जाए सेकेंड ईयर का सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? कौन सा सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से वाउचर, वित्तीय वक्तव्यों और रिटेल व्यापार के कराधान के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा सॉफ्टवेयर, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो वित्तीय वक्तव्यों और रिटेल व्यापार के कराधान के लिए प्रयोग किया जाता है? ये क्या करते हैं आप? टैली। कैसे क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी। आप टैली का यूज करते हैं डाटा बनाने के लिए, एक्सेल सीट बनाने के लिए। ये सब किसका करते हैं यूज? टैली का। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 42। निम्न में से कौन सी सही विधि है जिसके द्वारा विक्रेता ग्राहक के साथ संपर्क कर सकते हैं? इस तरह से आपको पूरा एक साथ प्रश्न दिखाई पड़ेगा। निम्न में से कौन सी सही विधि है जिसके द्वारा विक्रेता ग्राहक के साथ संपर्क कर सकते हैं? निर्माता यानी कि जिसने बनाया है, खुदरा व्यापारी, थोक व्यापारी, ग्राहक। दूसरा ऑप्शन है निर्माता, ग्राहक या खुदरा व्यापारी। तीसरा ऑप्शन है निर्माता, खुदरा व्यापारी या फिर ग्राहक। चौथा ऑप्शन है निर्माता, खुदरा व्यापारी, ग्राहक या फिर थोक व्यापारी। किसके साथ, जिसके द्वारा विक्रेता ग्राहक के साथ संपर्क कर सकता है? किस तरह से संपर्क कर सकता है? आप सभी कुछ ना कुछ काम करते होते हैं, तो आप अपने जो कस्टमर्स होते हैं उनसे कैसे कनेक्ट करते हैं, किस तरह से कनेक्ट करते हैं? आप निर्माता हो, आपके पास सामान है, आप बेचने के लिए आए हो, फिर आपने व्यापारी को दे दिया और वो जाकर के सीधे ग्राहक उससे ले लेता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 43 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 43। निम्न में से कौन सा माध्यम सही है जिसके तहत कच्चे माल की खरीद, मजदूरियों तथा वेतनों का भुगतान, किराया, बिजली आदि हेतु निवेश की गई राशि आती है? प्रश्न नंबर 43 ऑप्शन नंबर ए, क्रियाशील पूंजी के तहत आप जो है कच्चे माल की खरीद, मजदूरों को वेतन का भुगतान, बिजली आदि हेतु निवेश की राशि जिसमें आती है वो क्या कहलाता है? कार्यशील पूंजी। स्व जागरूकता का बोध सीधे होता है। स्व जागरूकता से मतलब होता है कि आप खुद एक्टिव हैं कि नहीं हैं अपने बिजनेस को लेके, अपने काम को लेके, अपने आप को लेके। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? कि खुद की बात कर रहे हैं, मतलब व्यक्ति की बात कर रहे हैं, पर्सन की बात कर रहे हैं, आपके व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं। तो ये स्व जागरूकता का बोध सीधे व्यक्तित्व से होता है। प्रश्न नंबर 45 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपका। MSME इसका पूरा नाम क्या होता है बताएं? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका MSME से ही है। MSME का मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं है? क्या MSME का उद्देश्य क्या नहीं है?
छोटे उद्योगों के लिए बड़े कर्ज देना, MSME को विकास के लिए नीतियां तैयार करने में सरकार की मदद करता है, MSME प्रबंधकीय यानी कि मैनेजमेंट की सलाह देता है, उन्नत टेक्निक यानी कि नई नई टेक्नोलॉजी की सुविधाएं प्रदान करता है। तो इसका क्या उद्देश्य नहीं है? इसका उद्देश्य ये नहीं है कि ये नीतियाँ तैयार करे, ये पॉलिसी बनाए, क्योंकि ये खुद एक सरकार द्वारा बनाई गई पॉलिसी के तहत ही काम करता है। ठीक है, तो 47 प्रश्न नंबर 47 क्या है? किसी उद्योग के चयन में महत्वपूर्ण पद होते हैं। किसी उद्योग के चयन में महत्वपूर्ण पद कौन कौन से होते हैं? उत्पाद की मांग, पूंजी की मांग, या फिर निकटतम परिवहन सुविधा, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? किसी उद्योग के चयन में महत्वपूर्ण होता है। भाई आप प्रोडक्ट कर रहे हो, उसकी मांग, उसकी डिमांड जरूरी हो गया। आपके फाइनेंस होना चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए। आप कहीं से सामान यहाँ से वहाँ तक अपने आसपास ले जाएंगे तो उसके लिए आपको निकटतम परिवहन यानी कि बस, गाड़ी, वैन, जिसके थ्रू आप अपना माल ले जाएं या बेच सकें, उन सभी की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन क्या होगा? उपयुक्त में से सभी। प्रश्न नंबर 48 यानी कि 48 क्या कहता है? पूंजी की आवश्यकता को किन स्रोतों से पूरा किया जाता है? पूंजी जो है उसकी आवश्यकता है, आपको पैसों की आवश्यकता है, पैसों की ज़रूरत है, तो आप कैसे पूरी करेंगे? स्वयं से, आर्थिक संस्थाओं से, बैंकों से, या फिर सभी से? तो हम सभी से पहले तो अपने पास जो भी होता है पैसा रुपया उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। ठीक है, फिर जो आर्थिक संस्थाएं जो लोग लोन देते हैं उनसे, फिर नहीं तो फिर बैंक। तो ये सभी जो हैं हमको क्या करते हैं? हमको पूंजी देते हैं, यानी कि हमारे काम में पैसा लगाने के लिए। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, कंपनी के स्वयं के दस्तावेज से संबंधित होता है। खुद का कंपनी का कौन सा दस्तावेज होता है? रबर स्टैम्प, लोगो, विशेष चिन्ह, बिजली का बिल, इनमें से कोई नहीं। आपने कंपनी बिल्ड करी तो आप क्या करते हैं? एक विशेष नाम रखते हैं, उसका एक लोगो बनवाते हैं। ठीक है, तो जैसे आप पहचान जाते हैं, लोगो बना होता है कि हाँ ये इस कंपनी का है। जैसे आपने अगर कार में देखा होगा कार होती हैं तो अलग अलग उनमें बने होते हैं, लोगो बने होते हैं कि ये हुंडई की कार है, ये महिंद्रा की कार है, ये टाटा की कार है, तो वो लोगो होता है। रेस्टोरेंट किसका उदाहरण है? रेस्टोरेंट किसका उदाहरण है? व्यवस्थित व्यापारिक प्रतिष्ठान का, अव्यवस्थित व्यापारिक प्रतिष्ठान का, व्यवस्थित विनिर्माण का, अव्यवस्थित प्रोजेक्ट का। इनमें से किसका है? बताएं। ये है व्यवस्थित विनिर्माण का। रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाते हैं तो क्या करते हैं? वो जो होता है वो एक पर्टिकुलर व्यवस्थित होता है। खाना पीना, आपको कैसे सर्विस देनी है, आपका बिल कैसे आएगा, कब आएगा, क्या होगा, वो किसका होता है? व्यवस्थित विनिर्माण का उदाहरण होता है। ठीक है, तो ये थे आज के 10 प्रश्न। अब शायद आपके इस टॉपिक में प्रश्न नहीं है। नेक्स्ट आपका जो है, नेक्स्ट आपका प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता, उसकी क्लास होगी। उसके बाद में फिर उससे रिलेटेड आपको प्रश्नों को कराया जाएगा। ये प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता की नेक्स्ट क्लास होगी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। इसके बाद में आपको जो प्रश्नों की श्रृंखला है ये कराई जाएगी। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी। चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट जो सेकेंड ईयर के साथी हैं आपके हमारे, उनको आज से ही अभी थोड़ी देर बाद मैं सेकेंड ईयर की भी क्लास अपलोड कर दूंगी। तो जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको सेकेंड ईयर वाले बच्चों को भी ये क्लास शेयर कर दी जाए। धन्यवाद।